हेलो एवरीवन, आज से मैं इंश्योरेंस पे सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं वीडियो शेयर करूँगा कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ किस तरह से काम करती हैं एंड क्लेम्स कैसे पे किए जाते हैं। सो अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है या आप इंश्योरेंस लाइन में वर्किंग हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, यह आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जो कि बेस है इंश्योरेंस का। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी मार्केट में ऐसी नहीं है जिस पे प्रिंसिपल एप्लीकेबल ना होता हो। इंश्योरेंस पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट है एंड मेनली दो पार्टीज हर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूर होती हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी एंड दूसरा इंश्योर्ड पर्सन। तो इंश्योर्ड पर्सन के लिए ज़रूरी है कि वो सभी इंफॉर्मेशन करेक्ट और कम्प्लीटली इंश्योरेंस कंपनीज को शेयर करें सो दैट वो डिसाइड कर पाएँ कि उन्हें कवर करना है कि नहीं करना है, और अगर रिस्क कवर करना है तो कितने प्रीमियम और किन कंडीशंस पे कवरेज देना है। इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सभी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लियरली डिफाइन करें और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज यूज़ करें एंड इंश्योर्ड को हर पॉलिसी कंडीशन से अवेयर कराएं सो दैट इंश्योर्ड डिसाइड कर पाए कि कवरेज उनके लिए सफिशिएंट है कि नहीं है। एंड इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, दोनों ही पार्टीज़ के पास राइट्स होते हैं कि वो कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं और पॉलिसी लेते समय उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को ये डिस्क्लोज़ नहीं किया कि वो हाई बीपी के एंड शुगर के पेशेंट हैं। कल को अगर उनका फ्यूचर में क्लेम आता है तो इंश्योरेंस कंपनी के पास पूरा राइट है कि वो उनके क्लेम को भी रिजेक्ट कर सकती है, साथ ही साथ उनकी पॉलिसी भी कैंसिल की जा सकती है ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स। सो एज आई सेड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंश्योर्ड अपने सारे फैक्ट, सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट एंड करेक्टली इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर करें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, विच मीन्स कि पॉलिसी लेते समय इंश्योर्ड पर्सन की लाइफ में पॉलिसी होल्डर का फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। मीन्स अगर इंश्योर्ड प्रॉपर्टी या इंश्योर्ड पर्सन के साथ कोई इवेंट होता है तो उससे पॉलिसी होल्डर का भी फाइनेंशियल लॉस होगा। तो इससे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट पता चलता है, उसी के बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसीज़ देती है। कल मेरा राह चलते किसी आदमी के ऊपर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं बनता तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पॉलिसी नहीं देगी। बट अगर मैं पॉलिसी लेता हूँ खुद के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पॉलिसी देगी बिकॉज वहाँ मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। और अगर उनको कुछ होता है तो उससे मेरा भी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। सेम प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं कि एक प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, मैं आज उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूँ, मुझे पॉलिसी मिलेगी। पॉलिसी मैंने 1 साल के लिए ली एंड मिड ऑफ द ईयर मैंने प्रॉपर्टी किसी को सेल कर दी, तो भले ही वो पॉलिसी रनिंग है बट अब वहाँ मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं रहा, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे इसका क्लेम नहीं देगी। अगर मैं आफ्टर सेलिंग द प्रॉपर्टी अगर मैं कोई इसका क्लेम करता हूँ तो मुझे वो क्लेम नहीं मिलेगा बिकॉज अब वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं है, तो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसमें नहीं बनता। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अपना प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अकॉर्डिंग एक इंश्योर्ड पर्सन को इंश्योरेंस कंपनी उतना ही कंपनसेट करेगी जितना उसका एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस हुआ है। मतलब ये है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी से आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, आपको इंश्योरेंस कंपनी सेम उसी फाइनेंशियल पोजीशन पे वापस लाती है जिसमें आप लॉस होने से पहले थे। सो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, विच मीन्स इंश्योरेंस कंपनी आपको लॉस वैल्यू से ज़्यादा नहीं कंपनसेट करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक मोटर बाइक ली जिसकी कॉस्ट लेते समय 1 लाख रुपए थी, 2 साल बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो इंश्योरेंस कंपनी मतलब बाइक आपकी रिपेयर होने की कंडीशन में है और उसको रिपेयर करके इंश्योरेंस कंपनी आपको रिपेयरिंग का कॉस्ट पे करेगी, और अदरवाइज़ अगर आपको बाइक का कॉस्ट मिलेगा तो वो मिलेगा आपको जो करंट मार्केट प्राइस होगा। सो अगर आज आपकी बाइक की कीमत 60,000 रुपये है एज़ पर करंट मार्केट रेट, तो वो 60,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी, ना कि एक्चुअल 1 लाख रुपये जिसमें आपने बाइक परचेज की थी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। एज पर प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, अगर किसी पर्सन के फॉल्ट की वजह से आपका लॉस होता है, सो फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, उसमें 1 लाख रुपीज़ का खर्चा आता है, इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू द अमाउंट एज पर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन
एंड उसके बाद आप इंश्योरेंस कंपनी को अपनी लीगल राइट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द पार्टी एट फॉल्ट। सो इंश्योरेंस कंपनी देन डायरेक्टली उस पार्टी से रिकवरी कर सकती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर रिकवरी सक्सेसफुल रहती है, हो जाती है, तो आपके प्रीमियम पे नेक्स्ट ईयर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पे किया है उन्होंने ऑलरेडी रिकवर कर लिया है दूसरी पार्टी से। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा कंट्रीब्यूशन। एज पर कंट्रीब्यूशन क्लॉज, एक इंश्योर्ड पर्सन पे अगर एक से ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं तो वो मल्टीपल इंश्योरर से भी अपना क्लेम ले सकते हैं, बट कोई भी इंश्योरर अपने रिलेटेबल शेयर से ज़्यादा नहीं पे करेगा। सो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि एक पर्सन का टोटल जो लॉस हुआ वो 5 लाख रुपीज़ का है, और दो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, एक पॉलिसी 6 लाख रुपए की है, दूसरी पॉलिसी में सम इंश्योर्ड है 4 लाख। तो जो इसको अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो 60 एंड 40% आपका परसेंटेज आएगा। सो इंश्योरर ए जहाँ पे 6 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है, वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी विल पे 60% ऑफ द टोटल लॉस वैल्यू, दैट मीन्स 3 लाख रुपीज़। और जो इंश्योरर बी है वो आपको पे करेंगे 5 लाख का 40%, विच मीन्स 2 लाख। सो इन टोटल आपका अगेन जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आप इससे प्रॉफिट नहीं बना सकते, आपको इन टोटल जो वैल्यू मिलेगी वो 5 लाख से ऊपर नहीं मिलेगी, जो कि आपका एक्चुअल लॉस था। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। एज पर प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम आपको तभी पे करेगी जब और मोस्ट डोमिनेंट कॉज है आपके लॉस का, वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन है जिन्होंने जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली तो उनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में हाई बीपी उन्होंने मेंशन किया, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने उसको परमानेंट एक्सक्लूजन में डाल दिया। जिसका मतलब है कि हाई बीपी है, उसकी वजह से कोई भी बीमारी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं कवर करेगी। एक दिन वो टेनिस खेल रहे थे और अचानक उनका हाई बीपी ट्रिगर हुआ, जिसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया। सो अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी इस क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है, बिकॉज द प्रॉक्सिमेट कॉज इज हाई बीपी विच इज़ द परमानेंट एक्सक्लूजन इन द पॉलिसी। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप पे कोई भी सजेशंस हो या आप कोई ऐसा टॉपिक मुझसे शेयर करना चाहें जिस पे आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इन द मैसेजेस इन चैट। थैंक यू वेरी मच।